हेलो गाइस। तो हमने पिछले एपिसोड पे देखा था कि जो हमारा वी जियान है उसने लान और एंगशी को बात करते सुना था। अब उसके आगे वी जियान एक खाली जगह पे बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि लानजान को एलिंग लूजू के बारे में सब कुछ पता है और वो उस लड़की की मदद कर रहा है, मतलब लानर की मदद कर रहा है कि वो एलिंग लूजू को कैसे मारे। उसे लगता है कि लानर उसकी ओमेगा है और उसकी ओमेगा उसे मारना चाहती है और उसने तो लानवांगजी को अपना अल्फ़ा भी चुन लिया है। बेचारा विंग इस वक्त तो अपनी ओमेगा से भी बहुत गुस्सा है क्योंकि उसकी ओमेगा उसे ही मारना चाहती है और किसी दूसरे अल्फ़ा के साथ में मिलकर। और साथ ही उसे लानवांगजी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे लानवांगजी पहली नज़र में पसंद आया था और अब लानवांगजी उसके ओमेगा के साथ है और साथ में वो उसकी ओमेगा को चीट भी कर रहा है। एक्चुअली ऐसा वीवूजियन को लगता है कि जो लानजान है वो उसके ओमेगा को चीट कर रहा है क्योंकि पिछले 1 महीने से जो वीवूजियन देख रहा है कि लानजान मिंगहुई के साथ इधर उधर घूमता है, उसके साथ ही बातें करता है, तो विंग को ना इस वक्त लानजान पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे तो अपनी ओमेगा से भी कहीं ज़्यादा गुस्सा मतलब लानजान पर है क्योंकि उसे लग रहा है कि लानजान तो उसके ओमेगा को ही धोखा दे रहा है। पता नहीं विंग के मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि उसकी ओमेगा उसे धोखा दे रही है, वो अलग बात है, पर वो अपनी ओमेगा को पसंद करता है, वो उसे ढूंढना चाहता था। तो अब अगर उसकी ओमेगा उसे धोखा दे रही है तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर, पर कोई उसकी ओमेगा को धोखा दे रहा है, वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए वो ना जिंगशी में मतलब अपने कॉटेज में जाता है जहाँ लानजान और साथ में रहते हैं और लानजान को मतलब गुस्से भरी नज़र से देखता है और ये बात लानजान भी समझ जाता है। अब ऐसा ही 2 दिन और चलता है। लानजान नोटिस करता है कि जो विंग है वो उसे हर वक्त एकदम गुस्से वाली नज़र से देखता है और हमारा बेचारा लानजान, उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। वो तो बेचारा यही सोच रहा है कि विंग को हुआ क्या है, वो हमेशा उसे इस टाइम पे उसे गुस्से वाली नज़र से क्यों देखता है, वो इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। अभी तक वो उसे एकदम से अवॉइड करता था अब अचानक से उस पर एकदम नज़र गिराए रहता है और ऊपर से उसे एकदम गुस्से से देखता है जैसे उसने उसका पता नहीं क्या छीन लिया हो। तो लानजान सोचता है कि अब उसे विंग से बात करनी चाहिए और साथ में ही लानजान अपने मन में सोचता है कि वो जल्द ही एलिंग लूजू को ख़त्म कर देगा और फिर विंग को सच बता देगा कि उसका ओमेगा वो है, कोई और नहीं, और साथ ही उसे सिजोई का भी सच बता देगा। लानजान अपने मन में यही सोचता है और जाके सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है तो जो हमारा लानजान है वो सो के उठता है तो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। ये पूरे 1 महीने जो भी गुजरे थे ना, उसके बाद ये पहली बार था कि लानजान को विंग आज सोता हुआ दिखा था। नहीं तो विंग हमेशा लानजान से पहले उठकर उसे अवॉइड करने के चक्कर में भाग जाता था, पर लानजान जब विंग को सोते हुए देखता है तो वो एकदम उसे देखता रहता है और उसके पास जाता है और कहता है, तुम सोते हुए बहुत प्यारे लगते हो। तुम मतलब जो विंग के चेहरे पर एकदम नॉर्मल सी हल्की वाली स्माइल होती है ना, जो सोते वक्त एकदम प्यारी प्यारी सी होती है, वही वाली स्माइल थी विंग के चेहरे पर। तो उसे देखकर कहता है, तुम यूँ ही हमेशा खुश रहा करो, बहुत अच्छे लगते हो, मैं जल्द ही तुम्हें सच बताऊंगा। और ऐसा कह के वो वॉशरूम की ओर चला जाता है और हमारा विंग तो मस्त घोड़े बेच के सो रहा था, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। लानजान वॉशरूम से आता है, फिर मेडिटेशन करने लगता है, पर आज तो उसका मेडिटेशन पे कोई ध्यान ही नहीं था क्योंकि विंग जो सो रहा था उसी कमरे में, उसकी नज़र तो रह रह कर बार बार विंग पर ही जा रही थी। फिर लानजान मन में सोचता है कि आज वो जब विंग उठेगा
तो उससे बात करेगा कि विंग उससे इतना गुस्सा क्यों है और वो किस बात का गुस्सा उस पर निकाल रहा है। लांजान यही सोचता है और फिर मेडिटेशन पर ध्यान लगाता है, कोशिश करता है और ध्यान लगा भी लेता है। तभी पता नहीं विंग की नींद खुलती है और विंग लांजान को देखता है कि वो मेडिटेट कर रहा है। तो वो ताबे पहुँच चुपके से उस कॉटेज से बाहर चला जाता है। जब लांजान मेडिटेशन करके उठता है तो देखता है कि विंग तो गायब हो चुका है और बेचारे लांजान का प्लान वो तो फ्लॉप हो जाता है। वो फिर विंग से बात नहीं कर पाता। अब हमें उसका मतलब वेनकिंग का दिखाया जाता है, जो आज बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई थी और कहीं जा रही थी। तभी वो विंग से टकराती है और विंग उसे छेड़ने लगता है कि वो कहाँ जा रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐसे करके उससे एकदम फ्लर्ट करता है। तभी ना लांजान आ जाता है पीछे से और वो छुप जाता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। तभी वेनकिंग मतलब विंग से कहती है, विंग तुम्हें क्या लगता है मैं खूबसूरत लग रही हूँ? तो विंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें देखकर तो कोई भी अल्फा ना नहीं कर सकता। अब हमारा विंग तो अच्छे से जानता था कि वेनकिंग और चिंग के बीच क्या रिलेशन है और वो ये भी समझ चुका था कि वेनकिंग चिंग के पास ही जा रही है, इसीलिए वो उसे छेड़ रहा था। अब उसे क्या पता कि उसके पीछे कोई उसकी बात सुन रहा है। तो वो उसे बोलता है, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। इस तरह से करके वो वेनकिंग को टीज़ कर रहा था और हमारा लान वांगजी वो जैसे आया था वैसे ही पीछे चला जाता है। अब बेचारा का तो दिल टूट गया था हमारे वांगजी का। उसका अल्फ़ा किसी और ओमेगा के पास था और किसी ओमेगा को कह रहा है कि वो उसे पसंद करता है। फिर वांगजी अपने आप को अपने कॉटेज में जाता है और अपने आप को वहाँ बंद कर लेता है और रोने लगता है। यार कुछ भी हो, वो उसका अल्फ़ा है, वो क्यों नहीं रोएगा उसके लिए? उसे बुरा लग रहा था। इन 1 महीनों में वो अपने अल्फ़ा के साथ था, उसके सेंट को इनहेल कर पाता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। भले ही विंग उसे अवॉइड करता था, वो मिनहुई के साथ रहता था, फिर भी वांगजी को एक सुकून था कि वो जब मतलब विंग को सच बताएगा तो विंग उसे अपना लेगा। पर आज जिस तरह से विंग किसी और ओमेगा को बोल रहा है कि वो उसे पसंद करता है, ये सुनकर बेचारा लांजान टूट सा गया। फिर उसे ना बहुत गुस्सा आया एलिंग लूजू के ऊपर, क्योंकि वो एलिंग लूजू ही है जिसकी वजह से हमारा लांजान किसी को ये नहीं बता सकता कि वो एक ओमेगा है। उसे सबको झूठ बोलना पड़ रहा है कि वो एक अल्फ़ा है। तो उसके मन में तो एलिंग लूजू से और नफ़रत हो गई कि उसकी वजह से उसका अल्फ़ा उससे दूर होता जा रहा है और वो बहुत गुस्सा हो गया। उससे भी नहीं पता कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है एलिंग लूजू के ऊपर, क्योंकि उसने तो कभी एलिंग लूजू को देखा ही नहीं, वो तो जानता भी नहीं कौन है। और लान कबीले वो तो शांति के लिए जाना जाता है और उसे भी इस वक्त एकदम शांत होना चाहिए, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो खुद को काम करता है और फिर बाहर जाता है। और इधर वेनकिंग और मतलब हमारे वेनिंग और ने हुसैन का दिखाया जाता है, जो एक ही कमरे में थे। और हमारा जो नी हुसैन था वो वेनिंग के चेस्ट पर सर रख के सो रहा था और जो वेनिंग था वो नी हुसैन से कहता है, बहुवे अब उठ जाओ, हम सबको कक्षा में जाना है, बहुत देर हो गई है। और नी हुसैन कहता है, अभी नहीं, मुझे सोने दो। फिर वेनिंग नी हुसैन को उठाता है और वो उसे तैयार करता है और वो लोग कक्षा के लिए आते हैं। आज लांजान का मूड हमेशा से बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो एकदम गुस्से में था। तो जब वो लोग कक्षा में जाते हैं तो मिनहुई लांजान से बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर आज लांजान मिनहुई से कोई बात नहीं करता। और जो विंग था वो ये देखकर थोड़ा शॉक था कि
इतने दिनों में मतलब पूरे 1 महीने में आज पहली बार है जब लानजान मीनहुई से बात नहीं कर रहा। तो विंग को ऐसा लगता है कि जो लानेर है उसको ना मतलब लानजान और मीनहुई पर शक हुआ होगा और इसीलिए लानजान और लानेर के बीच लड़ाई हुई होगी, इसीलिए लानजान अब मीनहुई से बात नहीं कर रहा। अब विंग को थोड़ी पता है कि लानजान के गुस्सा होने की वजह वो खुद है। और जो हमारा विंग है वो तो बस लानजान को देख ही रहा था, क्योंकि आज तो लानजान के पूरे तेवर बदले हुए थे। कोई नहीं कह सकता था कि ये वही लानजान है जो एकदम शांत रहता है, कोई उसे गुस्सा नहीं दिला सकता, क्योंकि आज तो वो पूरे गुस्से वाले रूप में ही लग रहा था। तो हमारा विंग उसके पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, फिर लानजान वो तो विंग को भाव ही नहीं देता, उससे बात करना तो दूर उसकी ओर देखता भी नहीं है। और विंग सोचता है अब इसे क्या हुआ, आज तक तो ये मुझसे बात करना चाहता था और मैं इसे अवॉइड करता था, पर अब ये मुझसे देखना भी नहीं चाहता। फिर विंग कहता है मुझे क्या, इसकी ओमेगा ने इसे मना किया होगा, इसीलिए ये सब कर रहा है। विंग यही सोचता है और चला जाता है। और हमें अब लानयंगशी का दिखाया जाता है, जो अपने मन में कहती है लानसान मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है तुम्हें राजकुमार बेपसंद है, पर तुम्हें उन्हें मारना ही होगा, ये सब कुछ ख़त्म करना होगा। अगर एलिंग लोज़ो और राजकुमार बे एक हो गए और तुम उस वक्त कमज़ोर पड़ गए, उन्हें नहीं मार पाए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बार सब कुछ पुराना हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और मैं इस बार कुछ भी पहले जैसा नहीं होने देना चाहती। एक बार एलिंग लोज़ो फिर से सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश करेगा, सबको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। वो वैसे भी तुमसे नफ़रत करता है, उसे तो तुम्हारा सच भी नहीं पता। फिर वो मन में कहती है लानसान तुम इस सच से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। अब हमें मतलब लानसान का दिखाया जाता है जो सिजोई के पास आया था। सिजोई कहता है फादर 1 मंथ पूरे हो गए, मदर अभी तक नहीं आई। तो लानसान कहता है सिजोई तुमने कहा था तुम मदर के बारे में नहीं पूछोगे। तो सिजोई कहता है सॉरी फादर, मैंने गलती कर दी। तो फादर बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं पर सिचेन आते हैं, वो बोलते हैं क्या हुआ वांगजी, तुम आज बहुत उदास लग रहे हो। तो वांगजी बोलता है नहीं ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है। तो सिचेन बोलते हैं वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, और साथ में सिजोई के सर पर हाथ रखते हैं। सिजोई भी कहता है ओके अंकल तो मैं जाता हूँ। तो जो सिचेन है वो कहते हैं नहीं सिजोई तुम इस वक्त वांगजी के पास रहो, वो मुझे लगता है वो तुमसे बहुत दिनों बाद मिलने आया है, मैं कुछ देर में बात कर लूँगा। फिर वो वांगजी से कहते हैं कि तुम मुझे हांसी में आकर मिलना। तो वांगजी में सर हिलाता है और सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। और हमारा जो वांगजी है वो मतलब सिजोई के सर पे हाथ उकरता है, उसके गालों को स्क्वीज़ करता है, उसके साथ बहुत प्यार करता है। और ये सारी चीज़ें ना विंग देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसे डाउट था कि जो सिजोई है वो उसका बेटा हो सकता है, पर उसे ये भी दिख रहा था कि सिजोई की कुछ चीज़ें वांगजी से मिलती हैं, तो उसे लग रहा था कि वांगजी का भी बेटा हो सकता है। वो भी कंफर्म नहीं था कि वो किसका बेटा है, पर पता नहीं क्यों उसे भी सिजोई की ओर अट्रैक्शन फील होता था। पर वो सिजोई से कह तो नहीं सकता ना कि वो उसका फादर है, क्योंकि सिजोई तो वांगजी को अपना फादर मानता है। तो देखता है कि वांगजी और सिजोई रैबिट्स के मतलब कोटे से बाहर जा रहे हैं, वो भी उनका पीछा करते हुए देखता है कि वो दोनों रैबिट्स से खेल रहे हैं बाहर जंगल में आके। और फिर हमारा वांगजी ना
सिजोई को कुछ मून प्रिंसेस वाली जो पावर थी उसके पास, वो दिखाता है और मतलब उसे ट्रांसफ़र करता है और उसे प्रैक्टिस करना भी सिखाता है। सिजोई कहता है, फादर मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, फिर आप मुझे अभी से प्रैक्टिस करना क्यों सिखा रहे हैं? तो जो हमारा लांजान है वो कहता है कि जल्द ही युद्ध होने वाले हैं, तुम्हें खुद की सुरक्षा करना सीखना होगा, तुम्हें खुद को ईलिंग लूजू से बचाना होगा। कहते पर फादर आप तो मुझे उससे बचाएंगे ना? तो जो हमारा लांजान है वो कहता है, हाँ मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा, पर तुम्हें खुद भी खुद को बचाना सीखना होगा। तुम एक कल्टीवेटर हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें खुद के साथ साथ दूसरों को भी बचाना सीखना होगा। और फिर ऐसे ही लांजान जो हमारे सिजोई है उसे मतलब अभी तो वो पूरी तरह से कल्टीवेशन नहीं सिखा सकता, और तो वो उसे बस सिंपल सी तलवार की प्रैक्टिस करना सिखाता है और कुछ जादू करना ही सिखाता है, क्योंकि वो और चीज़ें तो नहीं सिखा सकता उसे, और ना ही उसे एकदम हैवी प्रैक्टिस करा सकता है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो उसे सिंपल चीज़ें ही सिखाता है। और विंग ये सब देख रहा था और विंग को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि जो लान वांगजी है वो मून प्रिंसेस है, क्योंकि उसने देखा कि मून प्रिंसेस की जो मतलब पावर थी वो लांजान सिजोई में ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये सिर्फ तो मून प्रिंसेस ही कर सकती हैं अपनी पावर को किसी और को देना। फिर विंग ना अपने कॉटेज में जाता है और कुछ सोचता है और फिर कहता है, लान वांगजी मैं तुमसे इतने दिन तुम्हें अवॉइड करता रहा, ये मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारे पास पहले ही आना चाहिए था। और फिर एक मतलब डेविल वाली वॉइस में करता है और हमारा पार्ट आज यहीं पे ख़त्म होता है। सॉरी गाइस, मैं रोज़ इतना बड़ा पार्ट नहीं बना पा रही।